गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग हॉर्बस। देखिए आशीष, उस दिन क्या बात हुई थी हमारी, निफ्टी बैंक सरकने को तैयार नहीं था। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सिर्फ 27 जनवरी को निफ्टी का लो था 22,800 और हम 22,800 से अब 300 पॉइंट नीचे आज इस तारीख में। और निफ्टी बैंक का उस दिन लो था 47,800, हम अभी भी उस पॉइंट से 800-900 पॉइंट ऊपर है। तो 22,800 पे थे, ये चीज क्लियरली विजिबल थी कि मार्केट कोलैप्स तो हो रहा है, बट इंडेक्स को कोलैप्स करेगा कौन। उस दिन हॉर्मोज की टिप्पणी भी बहुत शानदार थी, जो उन्होंने ब्याज दरों का जिक्र किया था। और उस दिन हमारी बात यही हुई थी कि बिलो 22,800 कोई चीज अगर निफ्टी के डाउन साइड को स्पॉन्सर करेगी तो वह है निफ्टी आईटी। 40,800 के आशीष नीचे अब तक 1,600-1,700 पॉइंट खिसक चुका है। तो स्पॉन्सर किया इसने। तर्क संगत अब यह है कि क्या शॉर्ट करना है, कहां शॉर्ट करना है, यह बड़ा क्रिटिकल है। आज के सेशन को आपने बिल्कुल सही कहा आशीष, टिप्पणी जो आपने थोड़ी देर पहले करी कि वो एक्सपायरी का इंपैक्ट था कि बाजार ने एक पुल बैक लिया और एटलीस्ट 22,500 को डिफेंड किया। क्यों, समझाता हूं मैं अभी। वो इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स में आपको समझ में आ जाएगा। लेके आइए इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स। देखिए एफआईएस की कैश में सेलिंग बदस्तूर जारी है और लास्ट सेशन में भी यानी ट्यूसडे को भी उन्होंने इतना ही माल बेचा कैश में, लगभग 35-29 करोड़ रुपए का। 3,030 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक थी। इंडेक्स एफआईएस ने नहीं बेचा, 107 करोड़ रुपए का बाय किया। लॉन्ग शॉर्ट इक्वली पैरेलली अलाइंड थे, 7200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट किए 5900 कॉन्ट्रैक्ट। और जो आप बात कर रहे हैं ना कि क्यों नहीं गिरा, छुट्टी थी, ठीक है, एक दिन की छुट्टी थी, तो आपके पास वो टाइम वैल्यू खाने का मौका था। तो इसीलिए आपको एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स में नजर आएगा कि 1 लाख नहीं 18,10,000 पुट शॉर्ट की उन्होंने। तो 22,500 पे पुट शॉर्टिंग थी, कंसिडरिंग दिस वेडनेसडे हॉलीडे, ठीक है, बट उसका टेस्ट आज भी हो जाएगा। निफ्टी की प्लेसमेंट देखते हैं हम। इस दौर की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं और कॉल आइटर्स कहां पे प्लेस्ड है, 22,600, 700, 800। मोर प्रिसाइसली आशीष, जो बड़े कॉल आइटर्स प्लेस्ड हैं वो है 22,700 पे। ये आपकी स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है। 53 लाख कॉल बिकी यहां पर और 1.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई। और नीचे 22,500 के पुट में 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है, लेकिन नीचे के पुट्स ओवाई लूज कर रही हैं। लेके आइए पिरामिड्स। पिरामिड्स में क्लियरली विजिबल है क्या शॉर्ट करना है, कहां शॉर्ट करना है, तर्क संगत कहां पे। ये नहीं कि 22,500 पे आपने निफ्टी को शॉर्ट कर दिया, नो, नॉट एग्जैक्टली। बड़े कॉल आइटर्स के जोन जहां जहां पर हैं वहां पे शॉर्ट लीजिए। अब यहां पे आपकी स्क्रीन पे क्या है, 22,700, 800 की कॉल सबसे बड़े आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती हैं। और एक और चीज, पिछले 20 दिन के, 1 महीने के, 2 महीने के निफ्टी के चार्ट्स को जाकर रीड कीजिए। अ शॉर्ट ट्रेड क्लोजर टू 10 डेमा, 10 दिन के एवरेज के आसपास का जो शॉर्ट ट्रेड है वो सबसे बेस्ट होता है, ऑप्टिमम होता है। लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे। अगर आपके पास, आपने इस छुट्टी के बीच में शॉर्ट को कैरी करने का रिस्क लिया है तो ठीक है, अदरवाइज कैसे अप्रोच करें, लिखे आइए RS1 की ट्रैजेक्टरी। RS1 शॉर्ट ट्रेड बेटर होगा, बेस्ट होगा क्लोजर टू 22,661, 741 और इवन शॉर्ट्स विल वर्क बिलो 806। 806 अगर निफ्टी क्रॉस करता है, यानी 2 कॉल राइटर्स के जोन को क्रॉस करता है, तब अ स्विंग टुवर्ड्स 937 पॉसिबल। बट मैं 806 की ट्रैजेक्टरी के नीचे हर राइज पे शॉर्ट करने की बात कह रहा हूं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मैंने बात दो कही, क्लोजर टू 10 डेमा एंड क्लोजर टू कॉल राइटर्स जोन, वहां पे टेस्ट कीजिए, वहां पे शॉर्ट कीजिए। लेके आइए बेस। सारे शॉर्ट ट्रेड्स को, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो या फिर ड्यूरिंग द डे अगर आप ओपन कर रहे हैं आशीष, तो आपको बेस 1 पे उसको कवर करना है हर सर्कमस्टेंसेस में, कंसिडरिंग एक्सपायरी 22,416, 22,450 एंड 358। बट याद रखिएगा, क्लोजिंग बेसिस पे अगर हमने इसको तोड़ दिया, पहला बेस जो है 358, 416, आशीष एक बड़ी बात कहूंगा यहां पे, अगर हमने क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ दिया तो निफ्टी अपने आप को प्रिपेयर करेगा एक बड़े एवरेज के लिए जो है वीकली चार्ट्स पे, दैट्स 100 वीक एक्सपोनेंशियल विंग एवरेज, जो कि अलाइंड है 22,048 पे। कमेंट्री जब डिटेल्ड स्क्रीन पे रखूंगा तो उसमें मेंशन है वो। बट ऐसे अप्रोच करिए निफ्टी को। निफ्टी बैंक अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग। अगर आप देखें, जो थ्रस्ट निफ्टी को शॉर्ट करने में मिल रहा है वो निफ्टी बैंक पे नहीं मिल रहा है। बेटर होगा एक अच्छे जोन पे शॉर्ट करें। एक चीज याद रखिएगा, HDFC बैंक टेकिंग सपोर्ट एट 200 डे एक्सपोनेंशियल विंग एवरेज, कोटक डूइंग वेल, इंडसइंड बैंक डूइंग वेल। आज का यक्ष प्रश्न होगा, या फिर यहां से आगे चलते हुए SBI क्या करता है। आशीष, अगर SBI 700 का घर तोड़ गया तो अगला प्रेशर निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर ये जनाब लेके आएंगे। तो कीप अ क्लोज आई ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एंटायर PSU बैंकिंग स्पॉट।
लेके आइए पिरामिड्स को। 49,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि जनाब अगर आपको शॉर्ट करना है इस इंडेक्स को तो क्लोजर टू 49,000 शॉर्ट करिए, वो ज़्यादा तर्कसंगत ट्रेड होगा। बाकी 48,500, 48,200, 48,000 सारे पुट राइटर्स डोमिनेटेड जोन है। तो लेके आइए लेवल्स RS1। शॉर्ट ट्रेड बखूबी अगर निफ्टी बैंक पे काम करेगा लीस्ट रिस्क के साथ तो वो है क्लोजर टू RS1। क्या है ये? 49,000 कॉल राइटर्स का जोन, 48,835 और 49,088। इसके ऊपर शॉर्ट मत करिएगा। इसके ऊपर अ स्विंग टुवर्ड्स 337, 547 एंड 671 पॉसिबल, बट RS1 के नीचे और के नजदीक शॉर्ट कीजिएगा और उन सभी शॉर्ट्स का टारगेट बेस 1 होगा। आशीष, क्यों? क्या दिखा आपने? 48,500 की पुट बिकी हुई है, 48,800 की पुट बिकी हुई है, 48,000 की पुट बिकी हुई है। तो इस जोन पे आके कवर करिए। बट फिर जो मैंने निफ्टी के केस में कहा, निफ्टी बैंक के केस में कह रहा हूं, अगर हम बेस 1 तोड़ गए और SBI 700-690 का जोन तोड़ दिया तो निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर भी कोलैप्स हो जाएगा और इन दैट केस फ्रेश शॉर्ट टुवर्ड्स 47,707 एंड 613 विल वर्क। आशीष।